हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों इस वीडियो में हम एमसीक्यूज ऑन हेलो एल्केन करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करेंगे और एमसीक्यू की एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप इस वीडियो को देखोगे, इसके बाद जो दूसरा वीडियो पोस्ट किया जाएगा आप उसे देखोगे। तो इससे क्या होगा बेटा कि आपके हेलो एल्केन पे जो एमसीक्यूज होंगे वो तैयार हो जाएंगे और हेलो एल्केन पे जो कॉन्सेप्ट हो जाएंगे वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि इनमें से जो हमारे पास ये गिवन है इनमें से सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड है। ठीक है, कि मतलब ए फ्लोरो क्लोरो मीथेन का, सॉरी फ्लोरोमीथेन का, क्लोरोमीथेन का, ब्रोमोमीथेन का या आयोडोमीथेन का। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है। देखो पोलर्स का मतलब होता है कि जहाँ पे पोल्स बन जाएं। पोल्स का मतलब हो गया कि एक साइड पे पॉजिटिव हो जाए और एक साइड पे क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। ठीक है, अगर आप देखोगे तो तीनों में चारों में CH3 तो कॉमन है। अब इसका मतलब पोलर बॉन्ड का हम डिसीजन लेंगे इन हेलोजन से। ठीक है, यहाँ पे जो F होता है फ्लोरीन, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कैसा होता है बेटे, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये कैसा होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कौन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा आता है। ठीक है, तो नीचे जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होने की वजह से जो फ्लोरोमीथेन है ये सबसे ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है, तो यही पूछा हुआ था कि इनमें से सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा है CH3F। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें इनको मैच करना है और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ पे हमारे पास हेलो एल्केन गिवन है और इनके बीच का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी गिवन है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो गया, जैसे CH3 ये सभी में है तो मैंने उसको जनरली R लिख दिया और यहाँ पे X लिख दिया। ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो यहाँ पे इनके बीच में जो ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को कहते हैं हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड करेगा कि भैया बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहले हमारे पास क्या है, RF है, RCl है, RBr है और RI है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है बेटे, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है RF का। क्यों होता है RF का, क्योंकि F क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से CH3 और F के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बाकियों के कंपैरिजन में। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए और सबसे ज़्यादा एनर्जी है ये वाला, तो P का हो जाएगा क्या, 3। ठीक है, इसके बाद Cl क्या है, इसके बाद जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो है Cl है। तो इसके बाद जो RCl का जो बॉन्ड होगा वो RF के बाद का बॉन्ड है, मतलब उस बात थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो सेकेंड नंबर पे है। फिर Br और I में, तो Br और I में Br ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसके लिए हो जाएगा ये 1 वाला और I वाले के लिए हो जाएगा ये वाला। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, P3 Q4 R1 एंड S2। ठीक है, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्यों, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा भी है कि कौन सा बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और एक चीज़ और कि यहाँ पे CH3 जो दूसरा है पार्ट, इसमें सभी में कॉमन है, सेम है। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से RF वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। ठीक है,
कह रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। देखो बॉन्ड लेंथ किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग की वजह से। कैसा बनता है, शेयरिंग की वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं हमारे पास एक ये है और एक ये है, ठीक है, और इन्होंने अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। ये इसका न्यूक्लियस है, मान लेते हैं ए का न्यूक्लियस है और ये दूसरे वाले का बी का न्यूक्लियस है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी ये कहलाएगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर ये जो बी है अगर इसका साइज बढ़ जाए, अगर बेटा इसका साइज बढ़ जाए अगर बी वाले का, तो क्या होगा कि ए तो सेम है ऐसा, और अगर बी वाले का साइज बढ़ेगा तो इस तरीके से बी वाले का साइज बढ़ जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो क्या होगा यहाँ पे साइज बढ़ने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पे CH3 सभी में कॉमन है, CH3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब हम Cl Br और I के हिसाब से डिसाइड करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जब हम नीचे की तरफ आते हैं FCl Br और I, नीचे की तरफ जब आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा साइज होगा आयोडीन का, सबसे बड़ा आयोडीन का साइज होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो आर आई वाली, मतलब CH3 आई वाली बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आई का साइज क्या है बेटे, आई का साइज ऑफ आई इज मोर, ठीक है। इस वजह से इसके बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि इनमें से सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, मतलब किसका है, ठीक है। देखो डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। देखो CH3 सभी में कॉमन है, FCl Br और I। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन। लेकिन अगर हम साइज देखें तो साइज में क्या होगा, सबसे छोटा साइज होगा फ्लोरीन का, फिर होगा क्लोरीन का, फिर होगा ब्रोमीन का, फिर होगा आयोडीन का। और जो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट है बेटे, वो क्या होगा, वो दोनों फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा और दूसरा डिपेंड करेगा साइज पे। अगर सपोज ऐसा होता कि अगर जो दो एटम्स हमारे पास होते हैं और अगर उनका साइज ऑलमोस्ट अगर बराबर होता तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से करते हैं, ठीक है। और अगर ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग बराबर होती तब हम साइज के हिसाब से करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास दोनों फैक्टर्स हैं, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा है साइज। अगर हम फ्लोरीन को कंसिडर करें तो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन सबसे छोटा साइज क्या है, फ्लोरीन का ही है। वहीं पे अगर हम आयोडीन को देखेंगे तो आयोडीन का क्या होगा, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे बड़ा साइज आयोडीन का होगा। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को अगर इंक्लूड करें तो इन दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करने पे हमें मिलता है कौन सा, क्लोरीन, जो कि मतलब क्लोरीन जिसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मतलब क्लोरीन से के साथ बनने वाला जो हेलो एल्केन होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्लोरीन का क्या होगा बेटे, सबसे ज़्यादा होगा, मतलब क्लोरो एल्केन जो क्लोरोमीथेन है इनमें इनमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका, सबसे ज़्यादा क्लोरोमीथेन का। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों फैक्टर कंसिडर करना है, सिर्फ एक ही फैक्टर को कंसिडर नहीं करना। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आप लोग इसमें RF लिख लें, लेकिन ध्यान रखना RF लिखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है लेकिन उसका साइज़ क्या है बेटे, कम है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में जिसका साइज़ ज़्यादा होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। तो ये दोनों फैक्टर्स को हम इंक्लूड करेंगे और उसके हिसाब से हमें मिलता है कि क्लोरो एल्केन का, मतलब ये क्लोरोमीथेन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ROH कैन बी कन्वर्टेड टू RCl बाई, ठीक है। इनमें क्या रहा है कि ROH को RCl में कन्वर्ट किया जा सकता है, इनमें से किसके हिसाब से, किसके साथ, ठीक है। अब देखो अगर ROH है हमारे पास, पहले तीनों इक्वेशन देख लेते हैं। ROH है हमारे पास, to this हाँ जी, ठीक है। तो ROH है हमारे पास, ROH
इसमें अगर हम HCl मिलाएंगे और साथ ही साथ में ZnCl2 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटे, इसमें हमें RCl भी मिलता है और साथ में H2O भी मिलता है। यहाँ पे ZnCl2 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब इससे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगला देखो, अगला है ROH। अगर हम इसे PCl3 के साथ मिलाते हैं, किसके साथ मिलाते हैं बेटे, PCl3 के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है इसमें, इसमें भी RCl बनता है और साथ में H3PO4 भी बनता है। तो हमें तो RCl बनाना था ना, तो देखो इससे भी बनाया जा सकता है। अगला है कि अगर हम ROH को अगर PCl5 के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा, क्या बनता है, एक तो RCl बनता है, साथ ही साथ में क्या बनता है, साथ ही साथ में POCl3 भी बनता है और साथ में HCl भी बनता है। तो हमें यही तो पूछा है कि ROH को अगर हमें RCl में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है बेटे, RCl में कन्वर्ट करना है, तो इनमें से किसका यूज़ किया जा सकता है, तो यहाँ पे इन तीनों का ही यूज़ किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया बेटा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया। तो इसी तरीके के हम और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया। ठीक है, तो बच्चों बाय बाय, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे क्वेश्चंस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।